खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions, be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में 110 क्रय केंद्रों पर होगी गेहूं की सरकारी खरीद। 8 फरवरी को वार्षिक निरीक्षण पर सीतापुर पहुंचेंगे आईजी रेंज तरुण गाबा। फिर बात करेंगे सीतापुर में जीएसटी की छापेमारी से मचा हड़कंप। खबरनामा के अंत में बात करेंगे शिक्षक भर्ती मामले में शासन के 2 अधिकारियों को हाई कोर्ट का अवमानना नोटिस जारी। लेकिन पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में 8 और 9 फरवरी को होगी मंडलीय बेसिक खेल प्रतियोगिता। सीतापुर में एएसपी ने मोहौली थाने का किया निरीक्षण, अभिलेख अपडेट रखने का दिया निर्देश। धौरारा सांसद के प्रयासों से पिसावा में आयोजित हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। सीतापुर के विद्यार्थियों में वार्षिकोत्सव कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। लखीमपुर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर इरा श्रीवास्तव की भाजपा में हुई वापसी। लखीमपुर में गोला स्थित बजाज चीनी मिल को मिला बड़ा सम्मान। अब खेतों को जानवरों से बचाने में मदद देगी योगी सरकार। जयंत चौधरी का अगला कदम क्या होगा, चर्चाओं का बाजार गर्म। सीतापुर की राजनीति में हलचल मचाने वाली 3 वह खबरें बुधवार को कौन रहीं, जिसमें पहली खबर बनी लोकसभा क्षेत्र से यानी सीतापुर से क्या समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और 6 बार विधायक रह चुके नरेंद्र सिंह वर्मा चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी खबर मिश्रिख नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी को हराने वाली चेयरमैन मुन्नी देवी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य बबलू सिंह को भाजपा में शामिल करने की। तीसरी खबर सीतापुर संसदीय सीट से भाजपा से टिकट मांग रहे और हरदोई से माधोगंज नगर पंचायत से भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध
चेयरमैन का चुनाव लड़कर जीतने के बाद पार्टी से निष्कासित हुए अनुराग मिश्रा की भाजपा में पुनः वापसी की। इन सभी खबरों को देखने के लिए आई इंडिया देखें। नैमिषारण्य क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा की तैयारियों का जायजा बुधवार को डीएम अनुज सिंह ने लिया। वह एसपी चक्रेश मिश्र, सीडीओ निधि बंसल के साथ पड़ाव स्थलों पर निकले। जिलाधिकारी ने परिक्रमा के पहले पड़ाव कोरोना का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मेला मैदान को खाली कराकर परिक्रमार्थियों के ठहराव के योग्य बनाने के निर्देश दिए। डीएम ने द्वारिकाधीश मंदिर, तीर्थ व पड़ाव स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान तहसीलदार मिश्रिक सौरभ यादव, सीओ मिश्रिक राजेश यादव, थाना सदना प्रभारी सुरेश पटेल, सौरभ सिंह, आशुतोष पांडे, लेखपाल सचिन शुक्ला आदि मौजूद रहे। बता दें, परिक्रमा मेला इस वर्ष 11 मार्च से प्रारंभ होगा। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। बुधवार 7 फरवरी की दोपहर बाद सीतापुर के व्यापारी वर्ग में अचानक हड़कंप मच गया। इसकी वजह शहर के एक प्रमुख ऑटोमोबाइल्स कारोबारी राय ऑटोमोबाइल्स पर जीएसटी की छापेमारी थी। विभाग के संयुक्त आयुक्त बीपी सिंह के निर्देश पर सीतापुर डीसी शशिधर शाही, एसी रामचंद्र वर्मा और राज्य कर अधिकारी सरिता सेठ, बंसीलाल तथा ज्ञान प्रकाश गुप्ता इस मौके पर अभिलेखों की जांच पड़ताल करते रहे। इस छापेमारी में क्या मिला, जीएसटी टीम ने इस कार्रवाई के बारे में क्या बताया, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर में रबी विपणन वर्ष 2024-25 में 110 क्रय केंद्रों पर सरकार द्वारा किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा। जिलाधिकारी अनुज सिंह का अनुमोदन मिलने के बाद एडीएम तथा जिला खरीद अधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने इन क्रय केंद्रों की सूची जारी कर दी। इसमें खाद्य विभाग द्वारा 22, पीसीएफ द्वारा 30, पीसीओ द्वारा 35, यूपीएसएस द्वारा 8, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 12 तथा मंडी समिति द्वारा 3 क्रय केंद्रों का संचालन किया जाएगा। सीतापुर में खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। 8 और 9 फरवरी को सीतापुर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 44वीं मंडलीय बेसिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में लखनऊ मंडल के सभी 6 जिलों के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। यह प्रतियोगिता बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के दिशा निर्देशन में आयोजित की जाएगी, जिसके संचालन की जिम्मेदारी जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा को दी गई है। 8 फरवरी को इसका उद्घाटन डीएम अनुज सिंह द्वारा किया जाएगा, जबकि 9 फरवरी को सीडीओ निधि बंसल द्वारा इसका समापन और पुरस्कार वितरण किया जाएगा। बुधवार 7 फरवरी को सीतापुर पुलिस में भागदौड़ काफी तेज रही। इसकी वजह 8 फरवरी को आईजी लखनऊ रेंज तरुण गाबा का सीतापुर दौरा बताया जा रहा है। आईजी अपने वार्षिक भ्रमण निरीक्षण कार्यक्रम के तहत सीतापुर पहुंचेंगे। प्राप्त सूचना के अनुसार सुबह करीब 11 बजे उनके द्वारा रामकोट थाना की नवनिर्मित पुलिस चौकी नवीन चौक का लोकार्पण और उसके बाद थाना कोतवाली देहात का निरीक्षण किया जाएगा। आईजी पुलिस कार्यालय स्थित सभी शाखाओं और कार्यालयों का निरीक्षण करने के बाद दोपहर 1:30 बजे मीडिया से मुखातिब होकर उनके सवालों के जवाब देंगे। पुलिस लाइन का निरीक्षण करने के बाद आईजी पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक को संबोधित करते हुए दिशा निर्देश देंगे। विभिन्न परीक्षाओं में विद्यार्थियों के मन में पैदा होने वाला डर गंभीर परिणाम सामने ला रहा है। इसे देखते हुए यूपी में शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को भयमुक्त करने के लिए हम हैं तैयार शीर्षक से कार्यशाला संचालन शुरू किया है। यह कार्यक्रम मां अमरावती एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है। इसके जरिए विद्यार्थियों को भयमुक्त करने और उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण लाने की योजना है। इस संबंध में जारी शासनादेश को देखते हुए सीतापुर में डीआईओएस राजेंद्र सिंह ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को इन कार्यशालाओं के आयोजन में सहयोग का निर्देश जारी किया है। सीतापुर में राजस्व जनक राजा टोडरमल की 521वीं जयंती 10 फरवरी को मनाई जाएगी। इस मौके पर राजा टोडरमल स्मारक समिति और राजस्व सुरक्षा सेवा दल द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पुरी ने बताया कि सीतापुर स्थित राजा टोडरमल पार्क में प्रमुख कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता डीएम अनुज सिंह करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में नैमिष के हनुमानगढ़ी महंत मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, एसपी चक्रेश मिश्र और सीडीओ निधि बंसल व अन्य को बनाया गया है।
सर्द मौसम के प्रकोप से आलू की फसल को बचाने के लिए सीतापुर उद्यान विभाग ने किसानों के लिए सलाह जारी की है। जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि आलू के खेतों की नमी बनाए रखने के लिए कम अंतराल पर सिंचाई जरूर की जाए और जो ऊपरी पट्टियों पर हल्का पीलापन नजर आ रहा है वह अच्छी धूप निकलने के बाद खुद ठीक हो जाएगा। इसी के साथ फफूंदनाशक दवा के छिड़काव का तरीका और आवश्यकता के बारे में भी बताया गया है। सीतापुर में इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कमुलिया गांव में प्राचीन बालाजी मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू कर दिया गया है। गांव के अराजक तत्वों द्वारा इस काम में बाधा डाली जा रही थी, जिसे लेकर ग्रामीणों ने भारतीय हिंदू परिषद के संस्थापक पवनेश महाराज को सूचित किया था। इसके बाद पवनेश महाराज ने गांव पहुंचकर कार्य का शुभारंभ कर दिया। इस मौके पर रूपेश कुमार मिश्र, जितेंद्र वाजपेयी, शिवांश अवस्थी, कृष्ण मिश्र और अभिचल मिश्र सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। अभी कुछ दिन पहले हुई बेमौसम बरसात ने लहरपुर तहसील के ग्राम गड़ौसा में गंदगी और जलभराव की समस्या खड़ी कर दी है। हाल यह है कि गांव में आवागमन काफी मुश्किल हो गया है। खैराबाद स्थित बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि उदासीन अपनी कट्टर हिंदूवादी छवि और वक्तव्यों के चलते आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। अब उन्होंने सऊदी अरब स्थित मक्का में महादेव शिव मंदिर होने की जांच कराए जाने की मांग करके एक बार फिर हलचल मचा दी है। इसके लिए महंत ने नीदरलैंड के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को संबोधित पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि मक्का में महादेव का मंदिर होने की मान्यता की पुष्टि के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व विशेषज्ञों की टीम द्वारा जांच की जाए। सीतापुर के प्रेमनगर स्थित आरएसएस कार्यालय में नागरिक परिचय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान स्वदेशीय जागरण मंच के क्षेत्रीय संयोजक अनुपम श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में और विभाग प्रचारक अभिषेक कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान स्वावलंबी भारत अभियान के बारे में बताया गया। इस बैठक के आयोजन की क्या वजह रही, इसका महत्व क्या है और इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। कसमंडा सीएससी परिसर में बनवाए गए भगवान राधा कृष्ण मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 8 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आचार्य उमेश शुक्ल, गुरु प्रसाद अवस्थी और पिंटू मिश्रा ने मुख्य यजमान श्यामलता वाजपेयी को हवन पूजन शुरू कराया। इस मौके पर डॉक्टर कामरान, अब्दुल हसन, डॉक्टर साकेत ठाकुर, डॉक्टर मुदित दीक्षित, डॉक्टर नीतू सिंह, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर वर्तिका गुप्ता, कोहिनूर सिंह, अतुल शर्मा, विवेक वाजपेयी, उमेश यादव, मोहम्मद आरिफ, निर्मला, नंदिनी, झब्बूलाल, कीर्ति कमल मिश्रा, मोना, रंजना दीक्षित, संगीता शुक्ला, आरपी शर्मा, अनुज वाजपेयी, मधु मिश्रा और विपिन वाजपेयी आदि मौजूद रहे। रामपुर कला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सैर में वार्षिकोत्सव मनाया गया। इसमें छात्रों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रधानाध्यापक दुर्गेश सिंह ने विद्यार्थियों को कापी पेन देकर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में कालीराम, अनिल, करिश्मा, विश्व प्रताप, राजेंद्र सिंह, राधेश्याम, जितेंद्र सिंह और पिंटू सिंह मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा लगातार अपना संगठन मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को कई जनप्रतिनिधियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर किन लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली, उनके नाम और पद क्या हैं आदि को विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। ब्लॉक खैराबाद के प्राथमिक विद्यालय शिवपुरी में वार्षिकोत्सव मनाया गया। इसका शुभारंभ एमीपुर ग्रंट के प्रधान सुशील कुमार और एसएमसी अध्यक्ष पुरुषोत्तम पांडे ने किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रधानाध्यापक डॉक्टर अनुपम मिश्रा ने निपुण भारत के बारे में बताया। इस दौरान दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों और पुरातन छात्र छात्राओं सहित कई अभिभावकों ने भी भाग लिया। अंत में विजेता विद्यार्थियों व अभिभावकों को पुरस्कृत किया गया। मौके पर रितु भदौरिया, पूनम कुंतल, सुमन वर्मा, उर्मिला और नीतू आदि मौजूद रहीं। सीतापुर के कंपोजिट विद्यालय तंबौर देहात में वार्षिकोत्सव मनाया गया। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया।
प्रभारी प्रधानाध्यापक विजय प्रताप सिंह ने अभिभावकों को बच्चों की उपस्थिति और आगामी वार्षिक परीक्षा के बारे में बताया। इस मौके पर सराहनीय प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र कुमार, एमएससी अध्यक्ष आसाराम, शिक्षक अवध नरेश सिंह, एसपी सिंह, कमलाकांत, अरविंद कुमार, शिक्षा मित्र आराधना सिंह तथा अनुदेशक सराफत अली मौजूद रहे। सीतापुर के बरई जलालपुर स्थित गंगापुर गांव में आयोजित बौद्ध कथा का भंडारे के साथ समापन हो गया। कथावाचिका मैना राज ने माता रमाबाई के त्याग की कथा बताई। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद समाजसेवी सुधीर राजवंशी ने लोगों से नशा छोड़ने और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की अपील की। इस मौके पर गोपीचंद, विजय कुमार, सरोज, कुलदीप भार्गव और बीरेश आदि मौजूद रहे। सीतापुर के हरगांव निवासी प्रभात कुमार महेश्वरी ने अवध शुगर मिल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने चीनी मिल द्वारा सीतापुर लखीमपुर राजमार्ग पर 4 लेन के नीचे से हाई टेंशन लाइन और सीरे की पाइप लाइन निकालने को अवैध बताते हुए कहा कि इसके लिए चीनी मिल ने किसी तरह का एनओसी नहीं प्राप्त किया। दूसरी तरफ चीनी मिल प्रबंधन ने अपनी सफाई में सब कुछ नियमों के तहत होने की बात कहते हुए शिकायत को सत्य से परे और निराधार बताया है। सीतापुर में वरिष्ठ अधिवक्ता अब्दुल हलीम सिद्दीकी के असामयिक निधन से जिला बार में शोक की लहर दौड़ गई। इसे देखते हुए जिला बार द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम मोहन पांडे ने की तथा संचालन महासचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा ने किया। इस दौरान सभी अधिवक्ताओं ने दिवंगत अधिवक्ता के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शोक सभा में इसरत अली, विनोद कुमार सिंह, विजय अवस्थी, सपना त्रिपाठी, शैलेंद्र वर्मा, दिनेश त्रिपाठी, धीरेन्द्र यादव, शैलेंद्र यादव, अभय प्रताप सिंह, राजेंद्र भट्ट, आशुतोष वाजपेयी, सुधीर शर्मा, सर्वेश पांडे और विश्वनाथ दीक्षित सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। सीतापुर में थाना रामकोट क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर निवासी मोहम्मद शहीद ने डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें उन्होंने गांव के ही विपक्षियों पर दबंगई दिखाते हुए अपनी 4 दुकानों पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने रामकोट थाना पुलिस द्वारा सूचना दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। महमूदाबाद के श्री संकटा देवी धाम में सचंडी महायज्ञ के अवसर पर आयोजित राम कथा चौथे दिन भी जारी रही। कथा व्यास ऋचा मिश्रा ने नारद मोह, विश्व मोहिनी स्वयंवर और श्री राम लला के जन्मोत्सव की कथा सुनाई। इस मौके पर धान समिति द्वारा उपहार वितरित किए गए और प्रेम प्रकाश सिंह तथा नारायण दास अग्रवाल द्वारा प्रसाद वितरण कराया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रजनीश मिश्र ने किया। इस दौरान समिति अध्यक्ष आर.के. वाजपेयी, राम कुमार गिरी, राजाराम यादव, के सिंह, प्राची दीक्षित, बागीश दिनकर, आनंद पोरवाल, आशा दुबे, विद्युत जैन, मनोज शुक्ल, सोनी जायसवाल और अतुल चित्रांश आदि मौजूद रहे। महमूदाबाद के मां संकटा देवी धाम में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजन जारी रहा। चौथे दिन स्थापित होने वाली मूर्तियों का विधि विधान से अन्नाधिवास कराया गया। यज्ञाचार्य पंडित अखिलेश चंद्र शास्त्री, अशोक शास्त्री, कन्हैयालाल मिश्र, गंगा सहाय, शेषमणि मिश्रा और शशिकांत आदि आचार्यों ने देवी देवताओं का आवाहन और पूजन किया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष आर.के. वाजपेयी, किरण वाजपेयी, आर.जे. वर्मा, सुशीला वर्मा, शिवानी वर्मा, ऋचा रस्तोगी, सोनम रस्तोगी और ज्योति वर्मा आदि ने पूजन अर्चन किया। मनरेगा योजना के 18 साल पूरे होने पर सीतापुर में संगठन किसान मजदूर संगठन द्वारा मनरेगा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस मौके पर संगठन द्वारा एलिया ब्लॉक पर रैली आयोजित कर ज्ञापन सौंपा गया। इसे वीडियो शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्राप्त किया। इस दौरान ऋचा सिंह, सूरजबाला, सुदामा, आरती, आशीष, मनोज कुमार, ओम प्रकाश, अमित कुमार सहित भारी संख्या में
संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में एएसपी दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने महोली थाना कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना, मेस और आरक्षी बैरक सहित पूरे परिसर का अवलोकन किया। एएसपी ने कार्यालय में मौजूद अभिलेखों का निरीक्षण करते हुए उनके बेहतर रखरखाव और अपडेट रखे जाने का निर्देश दिया। इस दौरान सीओ अरुण कुमार सिंह तथा कोतवाल उमाकांत शुक्ला सहित कोतवाली के समस्त पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पिसावा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोजेपुर में वार्षिकोत्सव मनाया गया। इसका शुभारंभ एसएमसी अध्यक्ष कमला देवी और प्रभारी प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार ने किया। इस मौके पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने के क्रम में सुमित, दिव्यांशी, सालू, संजय, निधि, अस्मिता, राहुल, प्रियांशी, सुहानी, निधि, आयुष, हिमांशी, इकरा और आंशी को पुरस्कार प्रदान किए गए। कक्षा 6 की छात्रा मुबासरा को सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार एआरपी अभय सिंह ने प्रदान किया। सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र में चीनी मिल अधिकारी द्वारा किसान से मारपीट किए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने पिटने वाले व्यक्ति को किसान कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए उसे गन्ना व्यापारी बताया है। दूसरी तरफ आरोपों के घेरे में आए महमूदाबाद सहकारी चीनी मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी भीम कुशवाहा ने 5 नामजद व एक अन्य अज्ञात के विरुद्ध रेउसा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पीड़ित जीतू सिंह ने भी थाने में तहरीर दे दी है। इस खबर को विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर से विद्युत पोल टूट जाने के कारण लहरपुर तहसील के अरुआ गांव में 3 दिनों से अंधेरा पसरा हुआ है। सूचना के बाद भी विद्युत विभाग नया पोल लगाकर आपूर्ति बहाल नहीं कर सका है। ग्रामीणों ने पोल क्षतिग्रस्त करने वाले वाहन के मालिक का नाम ईरापुर मथुआ निवासी राजकुमार होने की बात कही है। विद्युत विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। पीडब्ल्यूडी के एई द्वारा सिधौली कोतवाली में एक कथित पत्रकार व अन्य के विरुद्ध केस दर्ज कराए जाने का मामला गर्म हो रहा है। केस कायम होने के बाद इसे लेकर सिधौली पत्रकार संघ ने एसडीएम को ज्ञापन दिया है। इसमें पत्रकारों के विरुद्ध होने वाली शिकायतों में तथ्यों की भलीभांत जांच और पक्ष जानने के बाद ही कार्रवाई किए जाने की मांग रखी है। इस मौके पर अनुराग आग्नेय, रामू शुक्ला, उपेंद्र त्रिपाठी, रामनाथ रावत, अतुल तिवारी, मोहित श्रीवास्तव, हिमांशु शुक्ला और जियाउल हक आदि पत्रकार उपस्थित थे। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट के दावेदारी कर रहे अनुराग मिश्रा की बुधवार को भाजपा में घर वापसी हो गई। हरदोई में माधवगंज नगर पंचायत के चेयरमैन अनुराग मिश्रा पहले भाजपा में थे, बगावत कर चुनाव लड़े और जीते थे। बगावत के कारण पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब भाजपा ने उनका निलंबन निरस्त कर दिया है। अनुराग मिश्रा की इस घर वापसी के दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, महामंत्री अमरपाल मौर्य और शिवभूषण सिंह तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा आदि मौजूद थे। गोंदरामऊ ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय धरौली में बुधवार को वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर प्रधान सोना देवी, पुतान सिसोदिया, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हरि सिसोदिया, पूजा, सत्यभामा पांडे, रीना, रामकिशोर और अरविंद कुमार आदि मौजूद रहे। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और धौरारा सांसद रेखा अरुण वर्मा के प्रयासों से महोली विधानसभा क्षेत्र के पिसावा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। गेल इंडिया लिमिटेड की CSR योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था अवसर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस शिविर में कुल 224 मरीजों का पंजीकरण किया गया। इस मौके पर मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। इस शिविर में चिकित्सक DK वर्मा, ईशान मिश्र, LR सिंह, संदीप दिवाकर, कुलसुम खान व पैरामेडिकल स्टाफ में पंकज वर्मा, रेणु गुप्ता व सीमा गुप्ता मौजूद रहे। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। आखिर वही हुआ जिसकी पिछले कई दिनों से
चर्चा हो रही थी। लखीमपुर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव की भाजपा में घर वापसी हो गई। निकाय चुनाव के मौके पर पार्टी से बगावत करने के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया था। अब लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव के निलंबन को समाप्त कर उन्हें फिर से पार्टी में शामिल कर लिया गया। लखीमपुर में गोला गोकर्णनाथ के संजीवनी हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर कल्याणम अग्रवाल सभा तथा जीडी गोयनका स्कूल द्वारा आयोजित किया जाएगा। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष गुप्ता के सहयोग से आयोजित इस शिविर में 11 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रक्तदान किया जाएगा। लखीमपुर में ईसानगर थाने की हसनपुर कटीली चौकी पुलिस पर नवागत चौकी प्रभारी अवनीश कुमार ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर क्षेत्र के संभ्रांत लोगों ने उनका स्वागत किया। नवागत चौकी प्रभारी ने इस मौके पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता बताते हुए गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने का भरोसा दिया। एक्शन पार्टी से उसके मुखिया रविंद्र मिश्रा को धौरारा लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसे लेकर लखीमपुर की छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। एक्शन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एब्जा के चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग एम सारथी ने उनको प्रत्याशी बनाए जाने की पुष्टि करते हुए कई सौगातों का ऐलान किया। लखीमपुर में गोला स्थित बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने भारत में सबसे बड़ी एकीकृत चीनी मिल श्रेणी का पुरस्कार जीता है। नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित हुई शुगर एंड एथेनॉल इंडिया कॉन्फ्रेंस में कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल को यह पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री भाग्यश्री पटवर्धन ने प्रदान किया। इस सम्मान पर खुशी व्यक्त करते हुए बजाज शुगर के प्रबंध निदेशक अजय कुमार शर्मा ने इसके लिए उत्तर प्रदेश में संचालित 14 चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने वाले 5 लाख से अधिक किसानों सहित सभी कर्मचारियों और हितधारकों को तथा समूह अध्यक्ष कुशाग्र एन बजाज को श्रेय दिया। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। आज के खबरनामा में प्रदेश की खबरों का सफर मौजूदा वक्त की सबसे चर्चित खबर से करते हैं। रालोद यानी राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वह सपा और इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे या फिर भाजपा और एनडीए की गाड़ी पर सवार हो जाएंगे। इसे लेकर तरह तरह की चर्चाओं और दावों का बाजार गर्म है। उधर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी सामने आ रही है। कहते हैं सियासत में चुप्पी के भी मायने होते हैं। जयंत चौधरी यानी छोटे चौधरी भी इस समय मौन बने हुए हैं, लेकिन अंदर खाने उनकी सक्रियता लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि उनकी भाजपा नेताओं से मुलाकातें हो रही हैं। रालोद को लेकर दावा किया जा रहा है कि उसकी भाजपा से सहमति तकरीबन बन गई है। रालोद की ओर से कैराना, अमरोहा, बागपत, मथुरा और मुजफ्फरनगर सीट मांगी गई थी। भाजपा इनमें से कैराना, अमरोहा और बागपत सीट देने के लिए राजी है। बस मथुरा और मुजफ्फरनगर पर पेंच फंसा है, जिसके सुलझते ही कोई बड़ा ऐलान सामने आ सकता है। जयंत चौधरी का अगला कदम इंडिया के अंगने में होगा या फिर एनडीए के आंगन में, इसे लेकर समाजवादी पार्टी खासी बेचैन है। रालोद सुप्रीमो को लेकर चल रही चर्चाओं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जयंत सुलझे हुए और पढ़े लिखे नेता हैं। मुझे उम्मीद है कि वह किसानों की लड़ाई कमज़ोर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सपा नेता शिवपाल यादव ने तो चर्चाओं को भाजपा की ओर से फैलाई जा रही अफवाह करार देते हुए कहा कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं, वह इंडिया गठबंधन के साथ हैं। आवारा और जंगली जानवरों से परेशान यूपी के किसानों के लिए अच्छी खबर है। खेतों को जानवरों से बचाने में मददगार सोलर फेंसिंग कराने पर किसानों को 60 से 80% तक छूट दी जाएगी। बजट में इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस फेंसिंग में खेत के चारों तरफ तार लगाकर उसमें 12 वोल्ट का करंट दौड़ाया जाएगा, जिससे जानवरों को झटका लगेगा और वह खेतों से दूर भाग जाएंगे। प्रयोग के तौर पर जंगलों से जुड़े यूपी के 34 जिलों में इसे शुरू किया जा रहा है। परिणाम सकारात्मक रहने पर इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।
अब बात मौसम की। बीते 2 दिनों से दिन में धूप निकल रही है, लेकिन हवाओं में गलन बरकरार है। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी के कारण ठंडी हवाएं सर्दी का एहसास करा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1 सप्ताह तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी और रात में ठंड रहेगी। यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अपने आदेश का अनुपालन नहीं होने से हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस 1 अंक वाले मामले में बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव MKS सुंदरम और सचिव अपर्णा यू को अवमानना का नोटिस जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।